और हर कुछ नए आंकड़े लेकर के आए हैं और एलआईसी की कुछ को लेकर के कुछ एक आंकड़े निकल करके आए हैं। कहाँ एलआईसी खरीदारी कर रही है, बिकवाली कुछ एक आंकड़े निकल के लाए हैं। हर्ष बताइए क्या कुछ नंबर्स हैं आपके पास? जी, तो देखिए एलआईसी को बहुत सारे निवेशक जो हैं वो फॉलो करते हैं, क्योंकि एलआईसी की कमाई करने का एक दूसरा तरीका के भी है, क्योंकि वो स्टॉक में निवेश करते हैं। अब यहाँ पर Q4 के जो नंबर्स हैं वो निकल कर सामने आए हैं यहाँ पर पोर्टफोलियो जो है, और यहाँ पर आप देखिए कि 47,000 करोड़ रुपए की खरीदारी एलआईसी ने करी है Q4 में FY25 में, जब बाजार में एकदम जो माहौल था वो काफ़ी दबाव के तौर पर देखने को मिल रहा था। और हम लोग जो है करीब 12 स्टॉक लेके आए जिसमें एकदम फ्रेश एंट्री, नई एंट्री है। बाकी तमाम स्टॉक्स हैं जो जिसमें हिस्सेदारी बढ़ाई है, जिसमें घटाई है, वो लेकिन हम लोग नहीं लाए। लेकिन हम लोग जो फ्रेश है एकदम, वो स्टॉक कौन कौन से वो आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए IRFC की बात कर लेते हैं, रेलवे काउंटर की। यहाँ पर 1,814 करोड़ रुपए की सबसे ज़्यादा खरीदारी जो स्टॉक्स में की गई है, करीब करीब 1,800 करोड़ रुपए की, तो इस स्टॉक में की गई है। और आप देखिए हमने एक स्थिति भी बताने के लिए कि भाई अभी अपने हाई से कितना नीचे है, 52 वीक हाई से, क्यों क्या यहाँ पे एलआईसी ने कोई मौका देखा या नहीं देखा, तो इस हिसाब से हम लोग बता रहे हैं 47% की गिरावट यहाँ पे स्टॉक में अपने 52 वीक हाई से नीचे है ये स्टॉक। जिंदल स्टेनलेस की बात कर लेते हैं, 640 करोड़ का निवेश किया, दूसरे नंबर का स्टॉक है जहां पर फ्रेश एंट्री लिया है यहाँ पर, और 30% अपने 52 वीक हाई से नीचे है। तीसरा स्टॉक है KPIT टेक्नोलॉजी, 484 करोड़ की खरीदारी, 484 करोड़ के शेयरों की खरीदारी एलआईसी ने करी है Q4 में, और ये 35% अपने 52 वीक हाई से नीचे है यहाँ पे। पंजाब एंड सिंध बैंक की बात कर लेते हैं, 419 करोड़ की खरीदारी, शेयरों की खरीदारी करी है, और यहाँ पर ये देखिए काफ़ी बड़ी गिरावट है अपने 52 वीक हाई से, काफ़ी ज़्यादा नीचे, 62% ये नीचे है स्टॉक। BLS इंटरनेशनल की बात कर लें, वह 178 करोड़ के शेयरों की खरीदारी की गई है एलआईसी के जरिए इस कंपनी में, और ये जो अपने 52 वीक हाई देखें तो ये करीब 33% अभी भी नीचे ट्रेड कर रहा है वहाँ से। JTL इंडस्ट्रीज़ की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 95 करोड़ शेयरों की खरीदारी करी है, और 46% ये नीचे है। इसके अलावा दूसरी प्लेट है जिसमें 6 स्टॉक्स और है सर। 6 स्टॉक्स और है, चलिए जिसको रोक दीजिए जरा, पहले वाले स्टॉक्स को ही जरा पहले 6 की डिस्कशन कर लेते हैं। मैम जरा आपसे जानना चाहेंगे इनमें से क्या कोई कंपनी ऐसी है जो आपके रडार में हो, जिसमें हम देख रहे हैं जैसे 2-3 कंपनियां ऐसी हैं जिसमें कि रिटेल पार्टिसिपेशन ज़्यादा काफ़ी रहा है, उसमें IRFC शामिल है, उसमें पंजाब एंड सिंध बैंक शामिल है, BLS को भी लेकर के थोड़ा बहुत जो लोगों की पोजीशन रहती है, KPIT टेक एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर रिटेलर्स काफ़ी रहते हैं। आपकी टिप्पणी मैम किसी पर जो आपको अच्छी लग रही है, क्या कोई कंपनी अगर आपने देखे हो चार्ट सुन के, तो जो आपको अच्छी लग रही है उसी पर टिप्पणी चाहेंगे? जी देखिए, अभी इन सब में से जो सबसे बेटर चार्ट लग रहा है एट प्रेजेंट मोमेंट ऑफ टाइम, वो जिंदल स्टेनलेस का लग रहा है। बाकी सबके चार्ट्स में एक वीकनेस आ रही है, बट इसके चार्ट में कंसोलिडेशन दिख रहा है और एक अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है, प्रोवाइडेड अगर ये 570 माफ कीजिए 595 के ऊपर ये क्लोज दे दे तो। इनफैक्ट आज का हाई अभी 597 का था, तो उसके आसपास के क्लोज आ गए तो ये एक अच्छा काउंटर है। बाकी कोई भी काउंटर के चार्ट्स इतने प्रॉमिसिंग, इतने पॉजिटिव नहीं लग रहे, तो एकमात्र जिंदल स्टेनलेस मुझे इस सभी स्टॉक्स में ठीक लगता है, वहां पे एक नजर बनाई जा सकती है, प्रोवाइडेड वापस मैं बोलती हूँ 595 के अबव का क्लोज दे दिया तो फिर ये 620 तक बिल्कुल यहाँ पे जाने की क्षमता रखता है। पहला टारगेट 620 और दूसरा टारगेट इसमें फिर 650 का रहेगा। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई, ये जो 6 शेयर हैं इनमें सबसे बेस्ट कंपनी जो चार्ट्स पे अच्छी लग रही है वो जिंदल स्टेनलेस लग रही है। वैसे भी बाजार में थोड़ा सा दबाव बढ़ा है तो उसकी वजह से भी यहाँ पे असर देखने को मिल रहा है। चलिए अगली कंपनी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। बाकी जो 6 कंपनियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं हर्ष? जी, तो सबसे पहले हम लोग बताए थे, देखिए एनवायरो इंफ्रा की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो 50 करोड़ के शेयरों में की खरीदारी यहाँ पर की गई है एलआईसी के जरिए, और ये अपने 52 वीक हाई से 49% नीचे है, अभी ट्रेड कर रहा है। क्वालिटी पावर की बात करें, 50 करोड़ रुपए के शेयरों की खरीदारी की गई है एलआईसी के जरिए, 18% ये नीचे अपने 52 वीक हाई से। एवलॉन टेक्नोलॉजीज की बात करें, 49 करोड़ शेयरों की खरीदारी इस कंपनी में की गई है एलआईसी ने, और ये 19% अपने 52 वीक हाई से नीचे है। जेकॉप की बात करें, रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी स्टॉक में भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, 35 करोड़ के शेयरों की खरीदारी की गई है इस कंपनी में, और ये देखिए अपने हाई से कितना ज़्यादा, 52 वीक हाई से 80% ये स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है। बॉम्बे डाइंग की बात करें, 21 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर है, 50% अपने 52 वीक हाई से ये नीचे है। और प्रवेग की बात करें, 32 करोड़ के शेयर यहाँ खरीदे एलआईसी ने Q4 में, और 44% ये अपने 52 वीक हाई से नीचे है। चलिए तो एनवायरो इंफ्रा, क्वालिटी पावर, एवलॉन टेक्नोलॉजी, जैकॉर्प, बॉम्बे डाइंग, प्रवेग, यहाँ पर जो है एलआईसी की तरफ से ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट जो है वो आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि इनमें ज़्यादातर शेयर ऐसे हैं
जो कि बुरी तरीके से टूटे हुए हैं अपने 52 वीक हाई से। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 50 से लेकर के 80% तक की गिरावट, जैक और 80% तक टूटा हुआ है। मैम, कहीं कोई अपॉर्चुनिटी है क्या नई खरीदारी के लिए, या फिर जिनके चार्ट्स आपको थोड़े अच्छे लग रहे हो, बेटर लग रहे हो, या कोई टिप्पणी आपकी रहेगी इन 6 शेयरों को लेकर के, किसी के चार्ट्स आपने देखे हो तो? देखिए, एनवायरो इंफ्रा में तो हम लोग खुद मर्चेंट बैंकर्स थे। हिंद सिक्योरिटीज जब इसका आईपीओ आया था, जी। उसके बारे में तो मैं कमेंट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन एवलॉन टेक्नोलॉजीज ये एक काउंटर मुझे इन सब में से, बाकी सब में से काफी अच्छा लग रहा है। बाकी किसी में भी दम नहीं लग रहा चार्ट पे। एवलॉन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो ये भी ऐसा है कि इसमें अगर एक बार गिरावट 835 840 तक आती है तो फिर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए वहां पे। तो 840 के स्तर पे खरीदारी करने की सलाह एवलॉन टेक्नोलॉजीज पे रहेगी। स्टॉप लॉस के तौर पे जो यहाँ पे एक लेवल रखा जा सकता है वो 809 का रहेगा। टारगेट इसमें फिर 900 910 के रहेंगे। ये जानकारी यहाँ पर निकल करके आती हुई इन 12 में से 2 कंपनियाँ जो अच्छी यहाँ पर हैं उन पर आप नज़र रख सकते हैं। इस जो 6 नाम थे उसमें जो है एवलॉन अच्छा लग रहा है। इसके अलावा जो दूसरी लिस्ट थी वो भी दिखा दीजिए, और उसमें जो इस लिस्ट पे तो बातचीत हो गई। एवलॉन जो है टेक्नोलॉजी अच्छा लग रहा है यहाँ पर मैम को, और इसके अलावा इस लिस्ट में जिंदल स्टेनलेस अच्छा लग रहा है। तो इन 12 में से 2 कंपनियाँ ऐसी हैं जो कि अच्छी लग रही है यहाँ पर आस्था जी को। हर्ष, थैंक यू बताने के लिए कि यहाँ पर LIC की तरफ से हिस्सेदारी बढ़ाई जा रही है। शेयर अभी दबाव में ज़रूर है, लेकिन LIC जो है यहाँ पर मेजर बायर बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट हमारे साथ शेयर करने के लिए।